बतावे डकरी शर मेरा वीरा महावालक ने बैठी राम सभा ने अब प्रजापत बतलावे है कहो काई है तू भूतनी पलीतनी बैठोड़ी काई है तू डाकने शार हे वीरा तू कोई डाकने कोई शारी है कोई भूतनी है कोई पलीतनी है के स्वाद है अब रात को टेम है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मलियागरी क्यों नहीं मैं भूतनी पलीतनी मेरा बीरा ना हूं डाकने शार बिखो मालिक मने दे दियो ओ बिखो है बुरी भलाई बिखोरे मालिक ओ मन दे दियो ओ मेरा बीरा रे दुनिया तो बतावे डकनी शार जीवे जीवे हो। अरे बीरा मैं तो बिखे की मारी फिरूं मन तो मालिक बिखो दे दियो जिद कोई डाकन बतावे कोई शार बतावे। प्रजापत मन में विचार करो राम 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 हाँ तो बहुत ठाटी दुखियार ने क्यों भाई तू मेरे धर्म की बहन है तू मेरे द्वारा चाल है जे मालिक माने मेल सी तो तू ही जिम ले और जे मैं बुकारा तो तू धोखो ना करी ना। अब धर्म बहन बना के क्या धौलनगर में लिया वो मलियागरी ने राजा को पालनो चालता चालता चंपापुर कने चला गया राजा और पठी कंवरा को पालनो चले गए। एक दिन के समाजोग में
चंपापुर को राजा हो धूम्रपाल, वे नदी की सैर करने निकले हैं। आपके साथिया ने कहो वे आज की दरियाओं में वस्तु आसी बा मेल्याला। तो राजा धूम्रपाल कह नहीं पुत्रा ही करता बंग कोई संतान को नहीं। अब कौरा को पालनो दूर हूं क्यों? बोले बा बस तुम्हारी है क्या? हाँ महाराज थैली लिया बोला याद। अब चलता चलता नजदीक चला गया पालने के। अब राजा धूम्रपाल ठहदनी पालनो कर लियो, देखे तो दो पुत्र मां। राजा प्रार्थना करी क्यों कोई बात कौन भाई, भगवान तो मन को दिया, पर देखो ये दरियाओं की कितनी दया भी हमारे ऊपर है, माने दो पुत्र मिले, ये बहुत जोर का है। राजा धूम्रपाल आपके द्वारा ले गया, ब्राह्मण जोशी बुलाया, नाव कटाया, तो वो ही सागी नाव लार लो आगे निकल गई। एक शायर एक नीर। और भी चंपापुर के मां राजा चंदे एक किनारे लागे है। चंपापुर में एक कीर हो बन झैप निकाल दिया। पूछना करी कौन आप? क्या महाराज मैं तो एक भिखारी हूं। तो कहेंगे कोई जी रोटी सटे रख ले तो ही रह जावा। कीर के मेरे द्वारे कोई कमी को नहीं, बैठा रहो मौज और रोटी खाबो करो, पर मेरे धंधो है वो थाने करनो पड़े लो। कभी कहे मुझको की रिकॉर्ड कर लाया, विश्वास देगे बैठाया, रोटा साटे राखम ही सुत मेरे पास चराया। कहे महाराज रोटियां सटे बैठा रहो, पर मेरे घर को धंधो 100 करनो पड़े लो। बोले के काम है? काम ही तो ये टोकरिया है पाडिया है चरा लिया करो और जिम लिया करो। तो राजा में संग लिए ग्वालिया चलिया जावे और शायर नीर मिलात के मां रवे कई दिन जावे है। एक दिन राजा ग्वालिया चलिया गया, एक दिन में ही सुत मेरे पास ने आया, आगे आगे भैया भागे मैं भी लार दबाया। अब सांझ पड़ेगा घर नहीं आया, फिर मुझको चोर बनाया। एक दिन के समाजोग में कोई टोकरियो पाडियो आगे भाज गयो, दिन छिप गयो, राजा चाल गए, कीर के द्वारा आ गया है। अब वो कीर बुझे महाराज पशु पूरा कोनी की बात है क्यों महाराज हाथ को नहीं है। अब बिंग मनने को नहीं, वो मन में विचार करे कि जरूर कोई न कोई चोर है वो, और वो तो यहाँ बेचना शुरू कर दिया। बेचता बेचता थारला पार्टी और साफ कर दी। क्यों आ बात नहीं है, आप चोर हो। क्यों महाराज जो कुछ को जिए ही आपकी चलसी। अब मुझको चोर बना के राजा के पास में लाया, अब दिया कैद में घेर फेर बत्ती में लूण चबाया। राजा धूम्रपाल ने जार के महाराज मेरे द्वारे ग्वालियों राखियो में तो, और वो ई प्रकार को ग्वाली है, मेरा तो धनड़ो 100 बेच बेच के खा गयो। राजा कहो तो दो कैद में। अब राजा धूम्रपाल कह राजा चंद ने कैद में दे दिया, रहने लग गया। फिर दिया कैद में घेर फिर बत्ती में लूण चबाया, लूण चबावे धान दलावे दूब खुदावे रोजी ना, आधा शेर जोवांगा आटा पीने चालडोड़ा कर दी ना। राजा तो कैद मेरा रहने लग गया। कदी कदी घोड़ियां भी दूब खोदे और कदी कदी दालो ही दले, वो काम करे। रानी मली आ गई धौलनगर में चंपा पर राजा प्रजापति के द्वारा रहने लग जावे है। एक दिन धौलनगर के मां लखी बंजारो आ गई। अब लखी बंजारे आपके साथिया ने कहो ये नगर का मां रोटी पुआ के लियाओ, रोटी पुआ के लियावे भी प्रजापति के द्वारा चला गया। बोले माने रोटी पुआ दो चार नंगा पीस आदेश्या। प्रजापति नटक्यो को मारे द्वारा कोई नहीं है रोटी पोन नालो। मलियागरी करे बीरा ले मैं पो दूं। अब मलियागरी बा ने रसोई बना के दी है।
तो बे तो राज ग्रहण का बताओ बहु के रसोई छानी थोड़ी बिणजारे ले जार दी नहीं बोले लो महाराज रसोई। अब बिणजारो कहो रे हालियो कठू ले आ पुआ के कहो महाराज प्रजापति के द्वारा ले आ मैं तो पुआ के बोले मन ले चलो बठे। अब लखी बिणजारो आ गयो कहो रे प्रजापति ए माने रोटी पोग एकण दिनी कहो मारी एक धर्म बहनी बने तो भैया थारली धर्म बहन माने दे दो बरोबर माया तोल दू मैं। प्रजापति ने टिको बोले ना 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 इसो काम में तो कौन करूं। मलियागरी करे बीरा तेरे तो 7 पीढ़ी ताईगो धन बापरे और मैं मेरी करनी हूं तो थारी करनी है मरमा तो भी खोपड़ेड़ो है मैं तो दुख पाने में ही मलियागरी की बात मान गए प्रजापति क्या एक पालड़े के मां मलियागरी ने बैठा दिए और एक पालड़े में धनमाया मेल दिए धनमाया के बरोबर के तोल दिए और लखी बिणजारो लिए हुए है। आपके डेरे में आ गयो फिर कह लो भाई चाल से आप भीड़ हुओ। अब लखी बिणजार की क्या बड़द चाले कई कई दुर्गे मां लश्कर ठाडो हरडा टूपड़े अब मलियागरी चाली बगे है बिणजार कहो तू ही चढ़ जा ऐ देखो कितना बेलिया बगे ऊपली क्यों बगे थक जी। अब मलियागरी लखी बिणजार ने एक सवाल कवर के मारता बन जा मैं होता मारे और तू के चढ़ावे धोले बेल मेरा बीरा और सिर सरी सुनो मैं तो भरती मैं तो मांग मेरा पीरा हमें बिखो तो मलक मन दे दियो
बदवत मेरा पे रूपी करे कायदा बहावालक ने बैठी राम सभा ने मलियागिरी पाछो सवाल क्यों हाथीड़ा होता मारे पालकी अरे बिनजारा तू के चढ़ावे धोले बेले रे बिनजारा कोई टेम में मारा हाथी या करता मैं हाथी के होते चलिया करती और पालकी या करती मैं पालकी में चलिया करती मैं बाहू शेर शेर सोनो परती मोतिया ही भरती मांगे अब भी बिखो मालक मैंने दे दियो जब मैं घर घर की होगी हूं मंगण्यार बिनजारो देख कर बोलो ओहो हाथी होता के थारे हाँ देख एक कह रहे बिनजारा अब तो मैं बिखे की मारी भगू अब चलता चलता क्या पाछा भी चंपापुर में चले गए बिनजारो राज दरबार में जाके कोशिश करी क्या महाराज मेरे को धनमाल बहुत है और आज दो मैंने पहरादार चाहिए राजा तो हुमरपाल कहो कोई बात को नहीं पहरादार दे दिया अबे शायरनीर भी टेम में क्या बड़ा बड़ा हो गया बे बोले अब पिताजी आज पैरों भेज दे दिया अब बिन जा रहे गई पहरादार रह जावे धौल नगर के मां ये चंपापुर के मां बिनजारे का तंबू तान लिया है और शायरनीर दोनों पहरादार रह गया है रात को टेम हुए और बिनजारो एक दिन के समारोह में हाथ में बोतल लेके तो मुंह में जावर के सवाल कवर के मारता
महावालक ने बैठी राम सभा ने सतगुरु देव ने मदड़ की बोतल प्यालो हाथ में बिनजारो गयो है तम्बू के तो आगे मलियागरी बैठी है बिनजारे सवाल कयो प्यालो पीले मेरे हाथ कोई बिनजारी तना सारा मैं राखू सिरदार हे बिनजारी ले ओ मेरे हाथ को प्यालो है और तू पी ले मैं सारा में तेने सिरदार राखू बिनजारी कह रे बीरा ते ओ के सवाल कयो बिनजारी आलो बिनजारी ओ जूना कई और बिनजारी हुए थारी नार ये बिनजारा मैं थारी नार नहीं हूं और तू बिनजारी वाला नाम ना ले ना। अब दो चार सवाल गया मलियागरी बिनजारो क्यों दी तू बोले बरोबर तो माया तोल गई हूं और बिनजारी को निकलने सीखे। अब हाथ में कोर डोले हुए हैं और बिनजारे ने री सावर के पारता
महावालक में बैठी राम सभा ने सतगुरु देव ने अब बिरजारो विरोधी तो जो हाथ में कुर्दो लिए है अब सड़ सड़ मारे बदन पर कोरडा और जो सबे शरीर सड़े सड़े 2-4 कोरडा की दे ली मलियागिरी रुदन करने लाग जावे है तो नाम के ले वे कित चंदा कित मलियागिरी कित सायर कित नीर जो जो ढे मेरी वो सत्या जो जो सब शरीर बोली बोली पर ओ नाम ले वे अब सायर नीर मैं बार बार पैरों लगाने लग रही तो मन आवाज सुनी जाए तंबू गमाई दोनों बतलाव है बोले मर्दो तंबू केड़ को है क्या है एक अस्त्री चिला जी है और शायरी बतलान लाग जावे है आप श्री में बात करें हर के वार्ता
बहावलख ने बैठी राम सभा ने द्वार काले नाथ ने। अब शायर ने बतलाना शुरू जावे कयो इस तमु के माए शायर आज कौन विचार है। आज बिनजारो कहीं पकड़ जाओ एक ओपरी सी नार है। अरे भाई ये तंबू के मां मैंने रोने की आवाज आ रही है। सर्दिया ओपरी स्त्री है कोई। इस तंबू के मां शायर आज कौन विचार है। बिनजारो कहीं पकड़ जाओ एक ओपरी सी नार है। सुन सुन करुणा दया वे पूछवा में सार है। बोलो मैं रात सुन लाग्यो ऊपरियों आधी रात आली है और एक नाम और ले। बोले के नाम ले नाम ले के कित चंदा कित मलिया गरी कित सायर कित नीर जू जू ढले ओ सत्या जू जू सबे शरीर। शायर नीर को नाम और ले। बोले शायर नीर तो पाइया तो भाई बुझो। अब तंबू का आगे जाके आवाज लगाई कि हे माता तू एक बार तंबू को मारा जा। अब रानी मलियागिरी मारा ये है। दोनों कौर बोले कि हे माता तू कट्ठे की है के नाम है और तू और नाम के लिए है के बात है। रानी मलियागिरी करे बेटा थे के बुझो मत एक बिख्यार ना मन तो बिखो दे दियो भगवान क्यों नहीं माता तेरो परिचय बता मन। दो नामी सुरत देखा है सुरत का सजीला हाय और आपका पुत्रा नैनों की ज्योति पुत्रांगमा लागी। रे बेटा कोई टाइम में लड़नगढ़ को मारे राज विहा कर तो राजा को नाम राजा चंद विहा करता मैं रानी मलियागिरी विहा करती और था जैसी जोड़गा मेरे दो पुत्र होया करता। बोले मां जैसी जोड़गा कहा तो माता बागो कहना हो कि एक शायर एक नीर के माता शायर नीर तो नहीं है और आ बात परिचय को नहीं जे भगवान परिचय करे तो जावे। जे तू मारी माता हुए मारे सामने खड़ी हो जा तेरे हाथड़ा मुंह बत्ती सुधार मारे मुंह आवे तो मारी माता है नहीं तो झूठी बात है। तो सूर्य भगवान ने प्रार्थना की रानी मलियागिरी के दोनों कंवरा के सामने खड़ी हुए भगवान की ऐसी कृपा भी बत्ती सुधार चाल के दोनों कंवरा के मुख में गई है। अब परिचय उठी के है तो अपनी माता और अपन ला देना ले लेके कोरडा बिनजारे के पार कर फिरिया अब बिनजारा हाथ जोड़ दिया के महाराज मन ना मारो ना। ले रे बिनजारा अब हमारी माता है और तुम बता खटू ले आए बोले मैं तो धोलने करूं ले प्रजापति के द्वार में चाल राज दरबार में। अब बिनजारे ने राज दरबार में ले गया। राजा धुमरपाल ने जार के महाराज आज माने हमारी माता मिल गई है और बिनजारो बदमाश बहुत है वो केटा खटू ले हुए। राजा धुमरपाल को और भी बिनजारे को अब श्रीमद दरमेल चारो ले। राजा धुमरपाल गुजरे बिनजारा तो इन खटू ले और कौन है कि मन भेद नहीं है महाराज। अब दोनों कौर कह के मारी माता है रानी मलियागिरी राजा धुमरपाल ने पिछाड़ लिया। रानी को पीर चंपापुर होया करतो और राजा धुमरपाल मलियागिरी का भाई होया करता। उन रानी ने भिखे में देखी है राजा धुमरपाल पिछाड़ी नहीं कोई झूठी बात है हमारी बहन नहीं है। अब रानी परिचय बताया आपको जब राजा ने भेद हुई क्या है तो अपनी बहन क्यों भाई राजा खटे है क्यों राजा को माने भेद नहीं है। कौर मेरा मन लाग गया और इयासी एक ब्राह्मण माने बचना मिले के मारी राजधानी ले ली और मेहनती में आगे बिछड़ गया।
अब बिड़ जाने को बड़ी छुट्टी मिल गई है। राजा धूमपाल को कोई बात कौन भाई, तू मेला में रहे। और राजा ने ढूंढ सी कयो कित चंदा कित मलिया गिरी, कित सायर कित नीर, जू जू ढले मेरी ओस त्या फिर जू जू सवे शरीर। अब 4 बजे मलियागिरी जागा हुए, राजा की आवाज सुनी जे नीचों। मन में विचार करो कि आवाज तो राजा चंद की है, अरे है ही कैद के मां। रात की 4 बजे उठ के भी कैदी खाने का आगे रानी आ जावे है, ध्यान लगा के सुने। मन में विचार करो है ही राजा। अब कचेड़ी में जाके कहो, अरे भैया थार लो बनो ही तो ही कैद के मां है। राजा चंद कहो, भाई मैं इसे थोड़ो ही मारे बनी कैद में दीदी के नहीं बिरा, मन हमेशा आवाज आवे। क्यों भाई मैं तो पिछाड़ को नहीं सका और तू जाके बतला सके। अब कैदी खाने में रानी मलियागिरी बड़ी है, बीटे में राजा चंद बेहाल तो रिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी बदरी कोजा हो रिया बिल्कुल ही। मलियागिरी जाके कहो, रे कहो महाराज मेरे साथ बाहर चलो, मैं आपकी बंदी छुड़ा दूं। पहचान लिया राजा ने, पर राजा चंद का मलियागिरी ने पिछाड़ी को नहीं बीटे में। अब मलियागिरी के साथ में राजा चंद आवे कचेरी के मां। मलियागिरी करे बीरा, अब परिचय करो, ए राजा चंद। तो राजा तो धूमपाल एडा पता बुझे है, जब भेद उगो के वास्तव में है राजा चंद। तो बीटे में क्या कृष्ण भगवान दर्शन दिया है, राजा का थापी लगाई के वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, है तो राजा चंद सुन। हाथ जोड़ के प्रार्थना करी के महाराज अब के चाहो हो, और कोई कमी रहेगी के मारमा। तो भगवान ने क्या बेटा हार माननी पड़ी। एक दिन के समाजोग में रथ में बैठा के राजा ने, रानी ने, कंवरा ने क्या पाछा भी लोनगढ़ पुगा दिया और राजा की राजधानी पाछी भिरा दी। मलियागिरी का वचन क्यों सत पल्ले रेसी नहीं जना, 100 की रेसी पल्ले नहीं तो की को रे। ये प्रकार हो भगवान के आगे राजा चंद को सत देखे, तो सत्यवादी आर्या ने भगवान ने हार माननी पड़ी। सभी को अजमल घर उतारे की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कयो कित चंदा कित मलियागिरी, कित सायर कित नीर, जू जू ढले मेरी ओस त्या फिर जू जू सवे शरीर। अब 4 बजे मलियागिरी जागा हुए, राजा की आवाज सुनी जे नीचों। मन में विचार करो कि आवाज तो राजा चंद की है, अरे है ही कैद के मां। रात की 4 बजे उठ के भी कैदी खाने का आगे रानी आ जावे है, ध्यान लगा के सुने। मन में विचार करो है ही राजा। अब कचेड़ी में जाके कहो, अरे भैया थार लो बनो ही तो ही कैद के मां है। राजा चंद कहो, भाई मैं इसे थोड़ो ही मारे बनी कैद में दीदी के नहीं बिरा, मन हमेशा आवाज आवे। क्यों भाई मैं तो पिछाड़ को नहीं सका और तू जाके बतला सके। अब कैदी खाने में रानी मलियागिरी बड़ी है, बीटे में राजा चंद बेहाल तो रिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी बदरी कोजा हो रिया बिल्कुल ही। मलियागिरी जाके कहो, रे कहो महाराज मेरे साथ बाहर चलो, मैं आपकी बंदी छुड़ा दूं। पहचान लिया राजा ने, पर राजा चंद का मलियागिरी ने पिछाड़ी को नहीं बीटे में। अब मलियागिरी के साथ में राजा चंद आवे कचेरी के मां। मलियागिरी करे बीरा, अब परिचय करो, ए राजा चंद। तो राजा तो धूमपाल एडा पता बुझे है, जब भेद उगो के वास्तव में है राजा चंद। तो बीटे में क्या कृष्ण भगवान दर्शन दिया है, राजा का थापी लगाई के वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, है तो राजा चंद सुन। हाथ जोड़ के प्रार्थना करी के महाराज अब के चाहो हो, और कोई कमी रहेगी के मारमा।
तो भगवान ने क्या बेटा हार माननी पड़ी। एक दिन के समाजोग में रथ में बैठा के राजा ने, रानी ने, कंवरा ने क्या पाछा भी लोनगढ़ पुगा दिया और राजा की राजधानी पाछी गिरा दी। मलियागिरी का वचन हा कि वो सत पल्ले रेसी नहीं जना 100 की रेसी पल्ले नहीं तो की को रे। ये प्रकार हो भगवान के आगे राजा चंद को सत्य क्यों बे तो सत्यवादी आर्या ने भगवान ने हार माननी पड़ी। सभी गोज मलकर ओतारे की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गयो कित चंदा कित मलियागिरी, कित सायर कित नीर, जूं जूं ढले मेरी ओस त्या फिर जूं जूं सवे शरीर। अब 4 बजे मलियागिरी जागा हुए, राजा की बात सुनी जे नीचों मन में विचार करो कि आवाज तो राजा चंद की है, अरे है ही कैद के मां। रात की 4 बजे उठ के भी कैदी खाने का आके रानी आ जावे है, ध्यान लगा के सुने, मन में विचार करो है ही राजा। अब कचेड़ी में जाके कहो अरे भैया थार लो बनो ही तो ही कैद के मां है। राजा चंद कहो भाई मैं इसे थोड़ो ही मारे बनी कैद में दे दी के नहीं बीरा, मन हमेशा आवाज आवे क्यों भाई मैं तो पिछाड़ को नहीं सका और तू जाके बतला सके। अब कैदी खाने में रानी मलियागिरी बड़ी है, बीटे में राजा चंद बेहाल तो रिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी बदरी कोजा हो रिया बिल्कुल ही। मलियागिरी जाके क्यों महाराज मेरे साथ बाहर चलो मैं आपकी बंदी छुड़ा दूं। पहचान लिया राजा ने, पर राजा चंद का मलियागिरी ने पिछाड़ी को नहीं भी टाइम में। अब मलियागिरी के साथ में राजा चंद आवे कचेरी के मां, मलियागिरी करो बीरा अब परिचय करो ए राजा चंद। तो राजा तो उमरपाल एडा पता बुझे है जब भेद उगो के वास्तव में है राजा चंद। तो बीटे में क्या कृष्ण भगवान दर्शन दिया है, राजा का थापी लगाई के वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, है तो राजा चंद सुन। हाथ जोड़ के प्रार्थना करी के महाराज अब के चाहो हो और कोई कमी रहेगी के मारमा। तो भगवान ने क्या बेटा हार माननी पड़ी। एक दिन के समाजोग में रथ में बैठा के राजा ने, रानी ने, कंवरा ने क्या पाछा भी लोनगढ़ पुगा दिया और राजा की राजधानी पाछी गिरा दी। मलियागिरी का वचन हा कि वो सत पल्ले रेसी नहीं जना 100 की रेसी पल्ले नहीं तो की को रे। ये प्रकार हो भगवान के आगे राजा चंद को सत्य क्यों बे तो सत्यवादी आर्या ने भगवान ने हार माननी पड़ी। सभी गोज मलकर ओतारे की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गयो कित चंदा कित मलियागिरी, कित सायर कित नीर, जूं जूं ढले मेरी ओस त्या फिर जूं जूं सवे शरीर। अब 4 बजे मलियागिरी जागा हुए, राजा की बात सुनी जे नीचों मन में विचार करो कि आवाज तो राजा चंद की है, अरे है ही कैद के मां। रात की 4 बजे उठ के भी कैदी खाने का आके रानी आ जावे है, ध्यान लगा के सुने, मन में विचार करो है ही राजा। अब कचेड़ी में जाके कहो अरे भैया थार लो बनो ही तो ही कैद के मां है। राजा चंद कहो भाई मैं इसे थोड़ो ही मारे बनी कैद में दे दी के नहीं बीरा, मन हमेशा आवाज आवे क्यों भाई मैं तो पिछाड़ को नहीं सका और तू जाके बतला सके। अब कैदी खाने में रानी मलियागिरी बड़ी है, बीटे में राजा चंद बेहाल तो रिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी बदरी कोजा हो रिया बिल्कुल ही। मलियागिरी जाके क्यों महाराज मेरे साथ बाहर चलो मैं आपकी बंदी छुड़ा दूं। पहचान लिया राजा ने, पर राजा चंद का मलियागिरी ने पिछाड़ी को नहीं भी टाइम में। अब मलियागिरी के साथ में राजा चंद आवे कचेरी के मां, मलियागिरी करो बीरा अब परिचय करो ए राजा चंद। तो राजा तो उमरपाल एडा पता बुझे है
जब भेद उग्यो के वास्तव में है राजा चंद। तो बीटे में क्या कृष्ण भगवान दर्शन दिया है, राजा का थापी लगाई के वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, है तो राजा चंद सोई। हाथ जोड़ के प्रार्थना करी के महाराज अब के चाहो हो, और कोई कमी रहेगी के मारमा। तो भगवान ने क्या बेटा हार माननी पड़ी। एक दिन के समाजोग में रथ में बैठा के राजा ने, रानी ने, कंवरा ने क्या पाछा भी लोनगढ़ पुगा दिया और राजा की राजधानी पाछी बिरादी। मलियागिरी का वचन है क्यों सत पल्ले रेसी नहीं जना सो की रेसी पल्ले नहीं तो की कोरे। ये प्रकार हो भगवान के आगे राजा चंद को सत्य क्यों अबे तो सत्यवादी आर्या ने भगवान ने हार माननी पड़ी। सभी को अजमल घर उतारे की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गयो कित चंदा कित मलियागिरी, कित सायर कित नीर, जू जू ढळे मेरी ओस त्या फिर जू जू सवे शरीर। अब 4 बजे मलियागिरी जागा हुए, राजा की बात सुनी जे नीचों मन में विचार करो कि आवाज तो राजा चंद की है, अरे है ही कैद के मां। रात की 4 बजे उठ के भी कैदी खाने का आके रानी आ जावे है, ध्यान लगा के सुने, मन में विचार करो है ही राजा। अब कचेड़ी में जाके कहो अरे भैया थार लो बनो ही तो ही कैद के मां है। राजा चंद कहो भाई मैं इसे थोड़ो ही मारे बनी कैद में दे दी के नहीं बीरा मन हमेशा वहां जावे। क्यों भाई मैं तो पिछाड़ को नहीं सका और तू जाके बतला सके। अब कैदी खाने में रानी मलियागिरी बड़ी है, बीटे में राजा चंद बेहाल तो रिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी बदरी कोजा हो रिया बिल्कुल ही। मलियागिरी जाके कहो रे क्यों महाराज मेरे साथ बाहर चलो मैं आपकी बंदी छुड़ा दूं। पहचान लिया राजा ने, पर राजा चंद का मलियागिरी ने पिछाड़ी को नहीं बीटे में। अब मलियागिरी के साथ में राजा चंद आवे कचेरी के मां, मलियागिरी करो बीरा अब परिचय करो ए राजा चंद। तो राजा तो उमरपाल एडा पता बुझे है जब भेद उग्यो के वास्तव में है राजा चंद। तो बीटे में क्या कृष्ण भगवान दर्शन दिया है, राजा का थापी लगाई के वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, है तो राजा चंद सोई। हाथ जोड़ के प्रार्थना करी के महाराज अब के चाहो हो, और कोई कमी रहेगी के मारमा। तो भगवान ने क्या बेटा हार माननी पड़ी। एक दिन के समाजोग में रथ में बैठा के राजा ने, रानी ने, कंवरा ने क्या पाछा भी लोनगढ़ पुगा दिया और राजा की राजधानी पाछी बिरादी। मलियागिरी का वचन है क्यों सत पल्ले रेसी नहीं जना सो की रेसी पल्ले नहीं तो की कोरे। ये प्रकार हो भगवान के आगे राजा चंद को सत्य क्यों अबे तो सत्यवादी आर्या ने भगवान ने हार माननी पड़ी। सभी को अजमल घर उतारे की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गयो कित चंदा कित मलियागिरी, कित सायर कित नीर, जू जू ढळे मेरी ओस त्या फिर जू जू सवे शरीर। अब 4 बजे मलियागिरी जागा हुए, राजा की बात सुनी जे नीचों मन में विचार करो कि आवाज तो राजा चंद की है, अरे है ही कैद के मां। रात की 4 बजे उठ के भी कैदी खाने का आके रानी आ जावे है, ध्यान लगा के सुने, मन में विचार करो है ही राजा। अब कचेड़ी में जाके कहो अरे भैया थार लो बनो ही तो ही कैद के मां है। राजा चंद कहो भाई मैं इसे थोड़ो ही मारे बनी कैद में दे दी के नहीं बीरा मन हमेशा वहां जावे। क्यों भाई मैं तो पिछाड़ को नहीं सका और तू जाके बतला सके। अब कैदी खाने में रानी मलियागिरी बड़ी है, बीटे में राजा चंद बेहाल तो रिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी बदरी कोजा हो रिया बिल्कुल ही।
मलियागिरी जाके कहो महाराज मेरे साथ बाहर चलो, मैं आपकी बंदी छुड़ा दूं। पहचान लिया राजा ने, पर राजा चंद का मलियागिरी ने पहचानी को नहीं भी टाइम में। अब मलियागिरी के साथ में राजा चंद आवे कचेरी के मां, मलियागिरी करो बीरा, अब परिचय करो, ए राजा चंद। तो राजा तो उमरपाल एडा पता बुझे है, जब भेद हो गयो वास्तव में है राजा चंद। तो बीटे में कह कृष्ण भगवान दर्शन दिया है, राजा का थापी लगाई के वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, है तो राजा चंद सुन। हाथ जोड़ के प्रार्थना करी के महाराज अब के चाहो हो, और कोई कमी रहेगी के मारमा। तो भगवान ने क्या बेटा हार माननी पड़ी। एक दिन के समाजोग में रथ में बैठा के राजा ने, रानी ने, कंवरा ने क्या पाछा भी लोनगढ़ पुगा दिया और राजा की राजधानी पाछी गिरा दी। मलियागिरी का वचन क्यों सत पल्ले रेसी नहीं जना, सो की रेसी पल्ले नहीं तो की कोरे। ये प्रकार हो भगवान के आगे राजा चंद को सत्य क्यों मैं तो सत्यवादी आर्या ने भगवान ने हार माननी पड़ी। सभी को अजमल घर उतार की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गयो कित चंदा कित मलियागिरी, कित सायर कित नीर, जो जो ढले मेरी ओस त्या फिर जो जो सवे शरीर। अब 4 बजे मलियागिरी जाग आवे, राजा की बात सुनी जे नीचों मन में विचार करो कि आवाज तो राजा चंद की है, अरे है ही कैद के मां। रात की 4 बजे उठ के भी कैदी खाने का आके रानी आ जावे है, ध्यान लगा के सुने, मन में विचार करो है ही राजा। अब कचेरी में जाके कहो अरे भैया थार लो बनो ही तो ही कैद के मां है। राजा चंद कहो भाई मैं इसे थोड़ो ही मारे बनी कैद में दे दी क्यों नहीं बीरा, मन हमेशा वहां जावे क्यों भाई मैं तो पिछाड़ को नहीं सका और तू जाके बतला सके। अब कैदी खाने में रानी मलियागिरी बड़ी है, बीटे में राजा चंद बेहाल तो रिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी बदरी कोजा हो रिया बिल्कुल ही। मलियागिरी जाके कहो महाराज मेरे साथ बाहर चलो, मैं आपकी बंदी छुड़ा दूं। पहचान लिया राजा ने, पर राजा चंद का मलियागिरी ने पहचानी को नहीं भी टाइम में। अब मलियागिरी के साथ में राजा चंद आवे कचेरी के मां, मलियागिरी करो बीरा, अब परिचय करो, ए राजा चंद। तो राजा तो उमरपाल एडा पता बुझे है, जब भेद हो गयो वास्तव में है राजा चंद। तो बीटे में कह कृष्ण भगवान दर्शन दिया है, राजा का थापी लगाई के वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, है तो राजा चंद सुन। हाथ जोड़ के प्रार्थना करी के महाराज अब के चाहो हो, और कोई कमी रहेगी के मारमा। तो भगवान ने क्या बेटा हार माननी पड़ी। एक दिन के समाजोग में रथ में बैठा के राजा ने, रानी ने, कंवरा ने क्या पाछा भी लोनगढ़ पुगा दिया और राजा की राजधानी पाछी गिरा दी। मलियागिरी का वचन क्यों सत पल्ले रेसी नहीं जना, सो की रेसी पल्ले नहीं तो की कोरे। ये प्रकार हो भगवान के आगे राजा चंद को सत्य क्यों मैं तो सत्यवादी आर्या ने भगवान ने हार माननी पड़ी। सभी को अजमल घर उतार की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गयो कित चंदा कित मलियागिरी, कित सायर कित नीर, जो जो ढले मेरी ओस त्या फिर जो जो सवे शरीर। अब 4 बजे मलियागिरी जाग आवे, राजा की बात सुनी जे नीचों मन में विचार करो कि आवाज तो राजा चंद की है, अरे है ही कैद के मां। रात की 4 बजे उठ के भी कैदी खाने का आके रानी आ जावे है, ध्यान लगा के सुने, मन में विचार करो है ही राजा। अब कचेरी में जाके कहो अरे भैया
थार लो बनो ही तो ही कैद के मां है। राजा चंद कहो भाई मैं इसे थोड़ो ही मारे बनी कैद में दे दी क्यों नहीं बीरा मन हमेशा हुआ जावे क्यों भाई मैं तो पिछाड़ को नहीं सका और तू जाके बतला सके। अब कैदी खाने में रानी मलियागरी बड़ी है बीटे में राजा चंद बेहाल तो रिया बड़ी बड़ी दाढ़ी बदरी कोजा हो रिया बिल्कुल ही। मलियागरी जाके कहो महाराज मेरे साथ बाहर चलो मैं आपकी बंदी छुड़ा दूं। पहचान लिया राजा ने पर राजा चंद का मलियागरी ने पहचानी को नहीं भी टाइम में। अब मलियागरी के साथ में राजा चंद आवे कचेरी के मां मलियागरी करो बीरा अब परिचय करो ए राजा चंद। तो राजा तो उमरपाल एडा पता बुझे है जब भेद उगो के वास्तव में है राजा चंद। तो बीटे में कह कृष्ण भगवान दर्शन दिया है राजा का थापी लगाई के वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह है तो राजा चंद सोई। हाथ जोड़ के प्रार्थना करी के महाराज अब के चाहो हो और कोई कमी रहेगी के मारमा। तो भगवान ने कहा बेटा हार माननी पड़ी। एक दिन के समाजोग में रथ में बैठा के राजा ने रानी ने कंवरा ने क्या पाछा भी लोनगढ़ पुगा दिया और राजा की राजधानी पाछी गिरा दी। मलियागरी का वचन क्यों सत पल्ले रेसी नहीं जना सो की रेसी पल्ले नहीं तो की को रे। ये प्रकार हो भगवान के आगे राजा चंद को सत्य क्यों मैं तो सत्यवादी आर्या ने भगवान ने हार माननी पड़ी। सभी गोद मलकर ओतार की जय हो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गयो कित चंदा कित मलियागरी कित सायर कित नीर जो जो ढले मेरी ओस त्या फिर जो जो सवे शरीर। अब 4 बजे मलियागरी जागा हुए